दृष्टांत से बात समझ में आ जाएगी। कुम्हार ने घड़ा बनाया नहीं, तो घड़ा बनाते उसमें घटाकाश कहला गया, घड़े के अंदर के आकाश को। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया कि घटाकाश को भी बनाया? केवल घड़ा बनाया। घड़ा बनते ही घटाकाश। अच्छा, घड़ा फूट गया तो घट फूटा कि आकाश भी मर गया? बोलो। तो ना तो आकाश का जन्म हुआ और ना आकाश की मृत्यु हुई, बल्कि आकाश में घट एक उपाधि बनी और समय पाके वो फूट गई। इसी तरह व्यापक तत्व जो आपकी आत्मा आकाश की तरह है, उसमें घड़े की तरह शरीर बना और आगे चल करके वो मिट गया। आत्मा ज्यों की त्यों बनी रह गई। न जायते म्रियते वा कदाचित। वाशांसी जीर्णानि। वाशांसी माने वस्त्राणि, वस्त्र। वाशांसी जीर्णानि। जीर्ण माने पुराने। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नवानि गृह्णाति नरो पराणि। पुराने कपड़े उतार कर जैसे हम नए कपड़े पहन लेते हैं, इसी तरह पुराने शरीरों को छोड़ छोड़ के ये आत्मा नए नए शरीर ग्रहण करती रहती है। क्या? आत्मा एक, व्यापक, ठीक? शरीर अनेक, आत्मा एक। और वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु। जो इसको जन्मने मरने वाला जानते हैं, मानते हैं, वो कुछ नहीं जानते। नचिकेता का उपाख्यान ध्यान आ गया, थोड़ा सा उस पर भी विचार कर लेंगे। कठोपनिषद। नचिकेता के पिता दान कर रहे थे। बूढ़ी गाय भी दान कर रहे हैं। वृद्ध गाय दान करना दोष है। गाय दान का मतलब है कि लेने वाले को लाभ हो। अब बूढ़ी गाय दान कर दी तो ब्राह्मण को उससे लाभ क्या हुआ? खर्च ही होगा ना उसका, उससे पुण्य नहीं मिलेगा। वृंदावन रहने दो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान सब कुछ दान कर रहे हैं। वृद्ध गायों को दान करते देखकर नचिकेता को पीड़ा हुई। उसने कहा, पिताजी, ये गाय दान करने के बजाय मुझे ही दान कर दो, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं। आपने सर्वस्व दान की घोषणा की है तो संपत्ति में पुत्र भी आ जाता है, मुझे भी दान कर दो। तो क्रोध आ गया पिता, और उन्होंने क्रोध में कह दिया, मृत्यवे त्वाम प्रदास्याम, मैं तुझे मौत को देता हूं। नचिकेता समाप्त। नचिकेता यमलोक पहुंचता है। यमराज जी कहीं बाहर गए हुए थे। 3 दिन तक नचिकेता बैठा रहा। यमराज जी आए। उनकी पत्नी ने कहा
एक ब्राह्मण 3 दिन से दरवाजे पर बैठा है, उसे संतुष्ट कीजिए। कथा लंबी है, मैं सार आपको बता रहा हूं। यमराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने हमारे लिए 3 दिन कष्ट उठाया, हमारे कारण आपको 3 दिन बैठे रहना पड़ा। हम 3 वरदान आपको देना चाहते हैं, जो आप चाहो हमसे मांग लो। पहला वरदान नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिताजी ने आवेश में आकर मुझे मौत को दे दिया, मैं यहां आ गया। पिताजी इस समय दुखी होंगे, उनका दुख समाप्त हो जाए, पहला वरदान दिया। दूसरा, स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है यज्ञ हवन, उसकी विधि क्या है, इष्टिका चयन, यमराज जी ने वो भी विधि बता। तीसरा वरदान, आत्मा मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद रहती है या नहीं, और आत्मा का स्वरूप क्या है, यह तीसरा वरदान। यमराज जी ने कहा, इस पचड़े में पड़ने से आखिर आपको लाभ क्या होगा। उन्होंने अपने योग बल से दिव्य देवांगनाएं प्रकट कर दी, दिव्य रथ प्रकट कर दिए, हाथी घोड़े, और उन्होंने कहा, देवता, ब्राह्मण देवता, तीसरा वरदान तुमने आत्मा के बारे में किया है, ये तो बड़ा गहन विषय है और इससे क्या लाभ होगा। तीसरे वरदान में इमा रामा सरथा सतुरिया नहीदृशा लंबनीया मनुष्य ही, देखो ये दिव्य देवांगनाएं खड़ी हैं, जितनी चाहो हम दे सकते हैं। ये दिव्य रथ, ये हाथी घोड़े, दिव्य जीवन, तुम कहो तो तुम्हें अमर बना देता हूं, तुम चाहो तो मैं अजर बना देता हूं, कभी बूढ़े नहीं हो, कभी मृत्यु ना हो, जीवन में कोई दुख ना आए, ये मांग लो। आत्मा क्या है, इससे क्या लाभ होने वाला। नचिकेता बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि पहला वरदान मांगा तत्काल दे दिया, दूसरा मांगा तत्काल दे दिया, और तीसरा जब हमने चाहा तो इतने बड़े बड़े प्रलोभन हमको दे रहे हैं और वो नहीं बता रहे, इसका मतलब कि इन सब से वो ज्यादा कीमती है, इसलिए छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा, भोगों से इंद्रियां कमजोर होती हैं, इंद्रियों का तेज नष्ट होता है। इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजाः, ज्यादा भोग भोगने वालों का तेज नष्ट हो जाता है। और न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन से आज तक किसी की तृप्ति हुई नहीं है। क्या इन सबको पाकर मुझे शांति मिल जाएगी, प्रश्न है। इन सबको पाकर शांति मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा, इन पदार्थों से शांति का कोई संबंध ही नहीं, क्षणिक शांति मिल सकती। फिर उन्होंने कहा, तब तो हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमने जो तीसरे वरदान के रूप में मांगा है वो दीजिए। यमराज जी ने कहा, यह आपकी परीक्षा थी, आप आत्म तत्व जानना चाहते हो, हम उससे पहले आपकी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि वैराग्य की भूमि में ही ज्ञान का अंकुर उत्पन्न होता है। ये बात प्रातःकाल भी हमने आपसे कही है, वैराग्य की भूमि में ही ज्ञान का, और नहीं तो क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। क्या, ममता रत सन ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन बिरति बखानी।
क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथ। समझ लो बात। जो व्यक्ति ममता में फंसा हुआ है उसके लिए ज्ञान एक कहानी मात्र बन के रह जाती है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान बाके बिहारी लाल की। ममता रत सन ज्ञान कहानी, आति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, के ऊसर बीज बये फल जथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ममता में फंसा हुआ है उसके लिए ज्ञान एक कहानी है, पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन विरति बखानी। जो अत्यंत लोभी है उसको वैराग्य का उपदेश दो, कोई असर नहीं होगा। और क्रोधी से कहा जाए कि तुम समदृष्टि हो जाओ, तो क्रोध किस पर करेगा? वो समदृष्टि नहीं हो सकता। और कामी ही हरि कथा, कामी को हरि कथा सुनाओ, कुछ असर नहीं हो। वो तो काम कथा सुनेगा, राम कथा में उसकी रुचि नहीं रहती। ठीक, ज्ञान के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही गई कि जब परीक्षित जी भागवत सुनने बैठे तो देवता अमृत कलश लेके आए। परीक्षित को अमृत पिला दिया जाए, अमर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, देवताओं का लाया अमृत नहीं पीऊंगा, मैं तो सुखदेव भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत ही पी करके अमर बनूं। यह भी उनकी एक परीक्षा ही थी। नहीं समझ रहे आप बात? अगर उनके मन में जीवित रहने की इच्छा होती तो कहते भगवान अमृत पी लेता हूं, फिर एक की जगह सैकड़ों भागवत सुन लूंगा। पर वो असर नहीं हो सकता था। महाराज परीक्षित ने अमृत क्यों नहीं पिया? बाद में सैकड़ों भागवत सुनी जा सकती थी। मृत्यु के भय से जो एकाग्रता है वो अमर होने के बाद भावना एकाग्रता न रह जाती, उससे जो लाभ होना था वो नहीं हो पाता। वैराग्य की भूमि जब तक आपकी तैयार नहीं है तब तक भक्ति और ज्ञान आपके लिए बिल्कुल बेकार हो। देखो परीक्षित जी की भी परीक्षा हो गई, और यहां अर्जुन भी कहता है कि 3 लोक का राज्य पाकर भी मैं सुखी नहीं हो सकता, अपना शोक नहीं मिटा सकता, मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा। इनको ने वैराग्य आ गया इसके अंदर भी। नचिकेता को आत्मा का उपदेश देना है तो पहले उन्होंने दिव्य पदार्थ भोग तैयार करते। हनुमान जी लंका चले हैं सीता जी को पाने के लिए। सीता माने भक्ति, बोलो सियावर। सीता माने भक्ति। और जब भक्ति पाने चले तो बीच में मैनाक पर्वत खड़ा हो गया सोने का, उसने भी दिव्य भोग तैयार किए हुए, और कहता है कि थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो हनुमान ते ही पारसा और कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिना मोहि कहाँ विश्राम, सियावर राम मेरे प्रभु राम करो। पहले आया है प्रलोभन और फिर आया है भय हनुमान जी के सामने। सुरसा नाम यहीन की माता, पठे न्याय कही ते बाता, कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता की सुध प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पैठी हो आई, और सत्य कहो मोहि जान दे माई।
लेकिन कावन्यु जतन दे नहीं जाना, नहीं जानते। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं राम जी की सौगंध उठाता हूं, भगवती जानकी का पता राम जी को दे करके तेरे मुंह में आके बैठ जाऊंगा। ताबो ताबो बदन पैठी हूं, बदन मुख को कहते, तब तुम्हारे मुंह में आके स्वयं बैठ जाऊं, खा लेना। मुझे शरीर का लोभ नहीं है, मैं जिस कार्य के लिए निकला हूं उसे पूर्ण कर। प्रलोभन से प्रलोभित नहीं हुए और भय से भयभीत नहीं हुए। साधक के जीवन की यही स्थितियां हैं, या तो साधक के जीवन में एकदम भय आते हैं या एकदम प्रलोभन आते हैं। जो भयों से भयभीत ना हो और जो प्रलोभनों से प्रलोभित ना हो, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो ईश्वर को पा लेता। नचिकेता के सामने वो दिव्य दिव्य पदार्थ प्रकट किए महाराज, और यमराज कहते हैं कि तुम जब तक चाहो तब तक के लिए तुमको अजर अमर हम बनाए देते। अजर अमर, अजर माने बूढ़े नहीं होगे कभी, और अमर माने मरोगे नहीं, और ये सब दिव्य। नचिकेता ने कहा नहीं चाहिए। आत्मा क्या है हम ये जानना चाहते, उसका स्वरूप क्या है। तब यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए, और यही बातें जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नचिकेता को यमराज जी ने भी ठीक यही उपदेश दिया। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निर्यथैकः, यमराज जी कह रहे नचिकेता से, जैसे अग्नि एक है और करोड़ों ब्रह्मांड में व्याप्त है, जितने ब्रह्मांड हैं आकाश में सब में एक ही आग है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूप 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 अलग है। इसी तरह से आत्मा एक, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, समस्त भूतों के अंदर जो आत्मा है वो एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वो आत्मा बाहर भी है और अंदर भी है। हर लकड़ी के साथ आग है, जितनी लकड़ी है सबके अंदर और बाहर भी है। अग्नि अंदर भी है और बाहर भी है। हवा ट्यूब के अंदर भी है और ट्यूब के बाहर भी है। हमारा शरीर ट्यूब की तरह, इसके अंदर भी आत्मा है और बाहर भी आत्मा। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। वेद भगवान कहते हैं आत्मा के स्वरूप को समझो। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। ध्यान से सुनेंगे बात को। किसी भी वस्तु को नष्ट करने के 4 साधन माने गए हैं। किसी भी वस्तु को नष्ट करने के कितने साधन हैं? 4। या तो मिट्टी पृथ्वी से उत्पन्न तलवार, बम के गोले, जहर, इसके द्वारा मारा जा सकता है। तलवार पृथ्वी का विकार है ना, ठीक है ना। जल से हम किसी चीज को गीला कर सकते हैं, धो सकते हैं। अग्नि से किसी को जला सकते हैं। हवा से किसी को सुखाया जा सकता है। कितने साधन हुए? शस्त्र, जल, अग्नि, वायु। शस्त्र से काटा जाता है, पानी से गीला किया जाता है, अग्नि से जलाया जाता है और हवा से, ठीक। भगवान कृष्ण चारों का नाम लेते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि। आत्मा को कोई शरीर काट नहीं सकता। नैनम छिंदंती, आत्मा को कोई शस्त्र, नैनम दहति पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, जल इसको गीला नहीं कर सकता। और न शोषयति
मर्द, हवा इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। ये चार ही उपाय हैं किसी को मारने के। पानी में डुबाओ मरे, आग जला दो खत्म हो जाए, और हवा बंद कर दो खत्म हो जाए, ज्यादा चला दो दीपक बुझ गया, बुझ जाए, सूख जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं इन चारों उपायों से आत्मा मारी नहीं। ये अच्छेद्य है, ये अदाह्य है, ये अक्लेद्य है और अशोष्य है। ये नित्यः, ये सर्वगतः, ये सर्वगत माने व्यापक तत्व। हर शरीर में आत्मा अलग है ऐसा मानना भगवान की दृष्टि से मूर्खता है। आत्मा जन्म लेती है और मरती है, यह बात भी मानना मूर्खता है। दूसरा उदाहरण और समझाएं आपको जन्म और मृत्यु का। आप कहते हो ना सूर्योदय हो गया, और ये भी कहते हो कि सूर्यास्त हो गया, ठीक है, पर पढ़ा लिखा वैज्ञानिक ऐसा मानता है कि सूर्योदय होता है और अस्त होता है। आज आप भी ऐसा मानते हो क्या कि सूर्योदय हुआ और अस्त होता है? सूर्य कभी अस्त हुआ है आज तक? जब तुम सो रहे होते हो तब कनाडा में लोग दफ्तरों में बैठे होते हैं क्या? और जब तुम दफ्तरों में और अपने फैक्ट्रियों में हो तब वहां के लोग। तो सूर्य अस्त हो गया क्या? सूर्य का न दिखना ही अस्त और दिखने लगना ही उदय। तो उदय और अस्त का हम व्यवहार तो करते हैं, लेकिन वास्तव में न सूर्य उदित होता है और नहीं अस्त होता है। न दिखना हम अस्त कहते हैं और दिखने लगना। तो किसी शरीर में चेतना का आ जाना बच्चे के हम जन्म कह लेते हैं, और चेतना उसकी न रही तो हम उसकी मृत्यु कह देते हैं। वास्तव में ना आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, केवल चेतना का ही विकास और ह्रास होता रहता है। जब आप अपने को अनंत से जोड़ दोगे ना तो आप अनंत हो जाओगे। दृष्टांत से बात समझ में आएगी आपके, ऐसे नहीं आती है। बोलो वृंदावन। एक लड़की गरीब घर में पैदा हुई, मग्गा लेकर के भीख मांगती रहती, सारा दिन भीख मांगती। संयोग से उसका विवाह राजकुमार से होता। कोई राजकुमार निकला, सुंदरी थी, पसंद आ गई, उसने शादी। अब जब उसकी शादी हो जाती है राजकुमार के साथ, तो मग्गा साथ लेके जाएगी दहेज में क्या? बोलो आप। फिर भीख मांगेगी। अब रोटी की चिंता रह गई उसको। क्यों? हाँ, अब तो राजरानी हो गई ना, चिंता काहे की रही। अच्छा, दूसरी बात और सुन लो। एक भिखारी सारा दिन भीख मांगता है, 5-10 रुपए मिलते हैं उसको, और शाम को 5 रुपए गुम जाते हैं। रो रहा है कि नहीं रो रहा? उसी को एक दिन पारस मिल जाती है। अब उसने सैकड़ों टन सोना बना लिया। एक दिन उसके जेब से 10,000 रुपए गुम जाते हैं। रो रहा है कि नहीं रो रहा? अरे, पहले 5 रुपए गुमने में रो रहा था, अब 10,000 गुमने में नहीं रो रहा। क्यों? बोलो भाई। हाँ, पहले वो अपनी गरीबी को देख रहा था, अब वो अपनी अमीरी को देखने लगा है। अब दुख कहां हो? हम लोग पहले भिखारी हैं आज तक, क्योंकि अपने को एक शरीर में मानते हैं, जन्म ने मरने वाला मानते हैं,
हानि और लाभ से अपने को ग्रस्त मानते हैं, इसलिए थोड़ी बढ़िया चीज मिल गई तो खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी चली गई तो हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। उस अनंत से जुड़ जाओगे, एक हो जाओगे, तो छोटी छोटी बातों में ना तो आपको मिलने में खुशी होगी, ना जाने में दुख होगा। दुख सुख से आप ऊपर उठ करके परमात्मा के स्वरूप में एक बन जाओ। एक राजकुमार, ये कथा भी पहले आप लोग सुन चुके हैं। एक राजकुमार जिसे नौकर पार्क में घुमा रहे थे, खिला रहे थे, उसके शरीर में कुछ जेवर थे डायमंड के। डाकू आए और उसको उठा ले गए। किसको? हाँ जी, राजकुमार को। वो अभी 1.5 साल का ही था। डाकू ले गए, सारा जेवर उतार लिया। डाकुओं के सरदार की संतान नहीं थी, उसने अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। भगवान ने तुझे बेटा दे दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई। अब जैसे बच्चे ने होश संभाली, डाकू को अपना पिता कहता है और उसकी पत्नी को मां कहता है। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारा कर्तव्य क्या है? तो पिता ने कहा, बेटा बड़ों को लूटना और गरीबों को खिलाना और खाना भी हमारा धर्म, यही हमारा कर्म। बड़ों को लूटना हमारा कर्म और गरीबों को खिलाना ये हमारा धर्म। खुद खाओ। वो डाका डालने लगा। कौन? राजकुमार। उसने जीवन में हजारों डाके डाले और सैकड़ों की हत्याएं की। लूटता है, गरीबों को देता है और बाकी खाता पीता। एक बार वो पकड़ा गया, राजा के सामने पेश किया। इसने सैकड़ों हत्याएं की, ये खूंखार डाकू है, महाराज के मुख से निकल ही रहा है, इसको फांसी का पर चढ़ा दिया जाए। इतने में राजमाता ऊपर बैठी थी गैलरी पर। उनकी नजर पड़ी, उनको ऐसा लगा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा हृष्ट पुष्ट, राजकुमारी तो ना आंखें, वो कहीं ये मेरा बेटा तो ना हो। बच्चे पैदा होते तो कई के वो निशान होता लहसुन का, एक नीला सा दाग होता ना कहीं जन्म से किसी किसी के, तो कोई चिन्ह ऐसा था उसकी जांग में। महारानी ने उसी समय दासी को भेजा कि महाराज से कहा जाए कि इसका ठीक ठीक पता करने के बाद निर्णय दें। बोलो वृंदावन। महारानी को ऐसा लग रहा है कहीं अपना पुत्र तो नहीं, और ये चिन्ह था, देखा जाए। जब वो देखा गया तो उसी स्थान पर वो चिन्ह था। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो डाकू का नाम बता दिया। उसको पकड़वाया गया। डाकू जब लाया गया तो डाकू से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, अन्नदाता, ये तो आपका ही राजकुमार है। हम अपहरण करके ले गए थे, संतान थी नहीं, हमने अपनी संतान बना ली। अब आप जो चाहें करें। राजा आगे बढ़े, उसको गले से लगा लिया। किसको? राजकुमार को। सिर पर हाथ फेरा, आंसू टपक आए। राजमाता आ गई। राजा ने कहा, ये तुम्हारी मां है, प्रणाम करो। झुक के प्रणाम किया। मां ने भी सजल नेत्र गले लगा लिया, सिर पर हाथ फेरा। महाराज ने सिंहासन में बगल में बैठा लिया। बेटा, तुम एक ही एक थे। मेरे जीवन में अंधकार छा गया था। इस गद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये सब कुछ तुम्हारा है, सारे देश के तुम राजा हो। जो अपने को डाकू का पुत्र मान रहा था,
वास्तव में वो राजकुमार था। इस क्षण तक जो मौत को देख रहा था पकड़ जाने के बाद, अब वो राजकुमार हो गया। राजकुमार होने के बाद अब डाका डालेगा? बोलो भाई। निर्दोषों की हत्या करेगा? क्यों? उसको जानकारी हो गई कि मैं राजा हूं। बस यही हमारा आपका हाल है। मोह रूपी डाकुओं ने हमारा आपका अपहरण किया, माया में हमको मिला दिया, इंद्री रूपी विषय पैदा कर दिए। हम रात दिन पाप कर रहे हैं इस शरीर के लिए, इन इंद्रियों के लिए। जब कोई सदगुरु मिला और उसने तुम्हें प्रबोध करा दिया कि तुम एक जीव नहीं हो, एक आत्मा में नहीं हो, तुम तो करोड़ों में ब्रह्मांडों में समाये रहने वाले शुद्ध चेतन तत्व आत्मा हो, परमात्मा के स्वरूप ही हो। और जब ये दृढ़ बोध हो गया, अब भला बताओ व्यक्ति छोटे छोटे गंदे काम करेगा क्या? छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी होगा? वो तो अपने ऊपर एक स्वरूप में लीन हो जाए। कबीर दास जी का वो भजन जो शायद पहले आपने सुना, साधो सहज समाधि भली। क्या है? साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादिन ते जागी तो दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि भली। ध्यान से सुनो इस पद को, व्याख्या कल करेंगे। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादिन ते जागी दिन दिन अधिक चली। जहां जहां डोलूं सो पर कम्मा, और जो कछु करो सो पूजा, और जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव न राखो दूजे। बहुत अच्छा उनका भाव है, जरा समझने का प्रयास करना है। साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनक कष्ट नहीं धारो, खोले नयन निरखो तव रूप ही, हंस हंस रूप निहारो। साधो सहज समाधि भली। कहे कबीर यह उन्मन रहनी, सो परगट करि गाई, दुख सुख से को परे परम पद, तेहि पद रहा समाई, ऊधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। अब मैं आंख नहीं बंद करता, अब मैं कान नहीं दबाता, अब तो मैं खुले नयन परमात्मा को देखता हूं, अपने स्वरूप को देखता हूं। आंख बंद करके ध्यान करने का मतलब कि बाहर नहीं अंदर है। छोटा हो गया ना, वो इतना बड़ा है कि सब उसी के रूप हैं, सब रूपों में वही रह रहा है। खोले नयन निरखो, कबीर कहते हैं मैं खोले नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूं, सब कुछ आप हो। जब उस परम पद में हम स्थित हो जाएंगे, संसार के सारे दुखों से हट जाते, दूर हो जाते। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा एक है। शरीर कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। आत्मा कभी न जन्मती है न मरती है। आत्मा आनंद का स्वरूप है। अभी नहीं आई बात समझ में? वृंदावन पानी को मीठा बनाने के लिए हमको चीनी डालनी पड़ती है, लेकिन चीनी को मीठी बनाने के लिए चीनी में कुछ और डालना पड़ता। क्यों? चीनी स्वयं मीठी है। नहीं आ रही बात समझ में? चीनी स्वयं मीठी है,
इसी तरह पदार्थों में मिठास लाने के लिए चेतन की जरूरत पड़ती है। चेतन में मिठास लाने के लिए और किसी चेतन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं मीठा है, वो स्वयं आनंद का स्वरूप। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, ईश्वर अंश जीवया विनाशी, चेतन अमल सहज सुख। ईश्वर अंश जीव अविनाशी माने जिसका नाश ना हो, सत, और चेतन चित्त, और सहज सुख राशि। आत्मा सुख राशि है, सुख का केंद्र है। आत्मा को बाहर से सुख नहीं लेना, बल्कि आत्मा के माध्यम से दूसरों को सुख मिल सकता है। एक स्त्री है, बहुत सुंदरी है, बहुत सुंदरी है, लेकिन उसकी आत्मा निकल चुकी है। अब उससे किसी पुरुष को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। पुरुष बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन आत्मा नहीं है, आनंद मिलेगा? क्यों? अब तो प्रकृति रह गई ना। प्रकृति में तो सुख नहीं है, दुख है, भय है। जिस पति के साथ जीवन भर स्त्री रहती है, 50 साल रही, शाम को 8 बजे रात के पति समाप्त हो जाए और पत्नी से कहा जाए रात भर अकेले बैठना है इसके पास, तो हाँ, ये देवियां कह रही नहीं बैठ सकती। 50 साल क्या डबल बेड में साथ ही रहे, लेकिन अब एक रात नहीं रह सकते। जो प्राणों का प्यारा था, अब उसको देख करके भय लग रहा, अब सहायक की जरूरत है, अब सुख नहीं। तो कहने का मतलब ये कि पदार्थों में सुख नहीं है, स्त्री या पुरुष में सुख नहीं है, दोनों के अंदर जो आत्मा है वो आनंद रूप है, और आत्मा के साहचर्य से ही शरीर के अंदर आनंद की अनुभूति होती रहती है। आत्मा स्वयं आनंद का केंद्र है। बेसन जो है ना, बेसन वो मीठा नहीं होता। अगर बेसन का लड्डू आपको मीठा लग रहा है तो मानना पड़ेगा कि इसमें चीनी का संयोग हुआ, इसलिए ये मीठी। शरीर बेसन की तरह है और आत्मा चीनी की तरह है। अगर किसी शरीर से सुख मिल रहा है तो वो शरीर का सुख नहीं है, वो तो चेतन आत्मा के संयोग का सुख होता है। आत्मा स्वयं आनंद का स्वरूप है। एक दृष्टांत देकर विराम लेते हैं, कल सुनेंगे। आपकी आत्मा आनंद स्वरूप है, इसमें प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। शास्त्र तो प्रमाण दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे अनुभव का प्रमाण भी तो कोई हो, तो उसका प्रमाण है निद्रा। उसका प्रमाण क्या है? ध्यान से बात को पकड़ना होगा। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है, उस समय कोई भोग प्राप्त होते हैं? नहीं। ना तो पति को पत्नी की याद रहती है और ना पत्नी को पति याद है। ना खाना, ना पीना, ना सुनना, ना देखना। है कुछ निद्रा काल में? बोलो भाई। नहीं। विषय का संपर्क टूट गया कि नहीं टूटा? पदार्थों से संबंध हट गया नहीं हटा? लेकिन नींद में आनंद मिला कि नहीं मिला, ये बताओ आप। आंख खुलने के बाद भी लगता है कि थोड़ी देर और। प्रवृत्ति कहां होती? जहां सुख मिलता है। और ये बात भी हम सैकड़ों बार आपको सुना चुके हैं। साड़ी से मन हट जाएगा, कुछ दिन पहन लो। सूट से मन हट जाएगा कुछ समय पहनने के। मलाई मलाई खाओ तो
मन हट जाएगा। रसगुल्ले रसगुल्ले खाओ, पत्नी से भी मन हटता है और पति से भी मन हटता है। नहीं, दूसरी चाहिए, दूसरी चाहिए। लेकिन नींद से मन हटा आज तक के नहीं? बोलो वृंदावन। हाँ, नींद आज तक किसी को फीकी लगी? नहीं लगती। क्यों? बस यही समाधान। जागृत में जो हमें सुख मिलता है वो आर्टिफिशियल है, और निद्रा में जो सुख मिलता है वो नेचुरल है। जागृत का सुख विषयों का सुख है और निद्रा का सुख आत्मा का सुख है। तो विषयों के सुख से तो मन हट जाता है, आत्मा के सुख से मन कभी हटता नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं यद्यपि निद्रावस्था में भी एक पर्दा तो रहता ही है नींद का, फिर भी आनंद विशेष है। अगर कहीं ध्यान लग जाए आपका, वो अविद्या का पर्दा, माया निद्रा का पर्दा हट जाए, फिर आप आनंद का अनुभव करेंगे और आपको पता लगेगा कि आत्मा को बाहर से आनंद की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा स्वयं आनंद का स्वरूप है। शेष चर्चा कल प्रातःकाल की बैठक में। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। बांके बिहारी। भगवान कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर बताया और ये भी बताया कि सभी शरीरों में एक आत्मा। आत्मा अजर अमर है, पर प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, इसका भी खंडन हो जाता है। आत्मा अजर अमर तो वैष्णव ही मानते हैं, लेकिन वे प्रत्येक शरीर में आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। वेदांत सिद्धांत आत्मा को एक ही मानता है। जैसे आकाश में चांद एक है, घड़े अनेक हैं, जल भर दीजिए तो सब में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है। मूल में बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक हो जाते हैं। इसी तरह मूल में चेतन तत्व एक है, उपाधि से वही अनेक बनता है। उपाधि वास्तविक नहीं होती है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेना, अपने को उनसे भिन्न मानना, शास्त्र कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने से भिन्न
किसी से स्थायी प्यार नहीं हो सकता। आत्मा ही एक ऐसा तत्व है कि जिससे स्थायी प्यार हो सकता है। हम और आप भी अपने जीवन का अनुभव देखते हैं। बचपन में माता से प्यार हुआ, फिर पिता से प्यार हुआ, थोड़ा बड़ा, फिर इष्ट मित्रों से प्यार हुआ, स्कूल पढ़ने गए तो वहाँ बच्चों से मित्र बने, प्यार हुआ, लेकिन वो छूटते गए धीरे धीरे। विवाह के बाद पत्नी से या पति से भी बहुत प्यार दिखा, लेकिन आगे चलकर जब बच्चे हो गए तो वहाँ भी प्यार में कमी आ जाती। बच्चों का भी प्यार दिखता है आगे, वो भी धीरे धीरे। अपने से जो भिन्न है उससे स्थायी प्यार नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि अपने से अपना प्यार कभी कम नहीं हुआ है। अपने से अपना प्यार कभी कम नहीं। पर से प्यार करोगे जब तक स्वार्थ है प्यार रहेगा, उसके बाद क्षीण हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को अपनी आत्मा मानो। आत्मा और परमात्मा दोनों को एक मान लोगे तो परमात्मा से कभी प्यार कम नहीं हो। हनुमान जी से एक बार भगवान राम ने प्रश्न किया कि हनुमंत लाल, तुम हमारी सेवा तो करते हो, पर हमारे साथ तुमने नाता क्या माना हुआ है? बहुत सारे ऋषि महर्षि भी वहां बैठे थे, बड़े प्रसन्न हुए, जिज्ञासा हुई कि सेवा तो बहुत करते हैं, देखो उत्तर क्या देते हैं। राम जी ने हनुमंत लाल जी से पूछा कि तुम हमसे प्यार करते हो, नाता क्या है हमारा तुम्हारा? तो हनुमान जी ने जो नाते बताए वो भी आप सुन लो। उन्होंने कहा, देह दृष्टया तु दासोहम, शरीर की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी। देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया त्वदंश का, और जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हो। और तत्व दृष्टया त्वमेवाहम्, तत्व की दृष्टि से जो आप हो सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो आप। इति में निश्चया मति, ये मेरा निश्चित सिद्धांत। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, हनुमान जी को गले लगा लिया, देवता पुष्प बरसाने लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। ऋषि महर्षि भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। देह दृष्टि से दास, जीव दृष्टि से अंश, और तत्व दृष्टि से दोनों एक, यह सिद्धांत। जब ईश्वर को आप अपना स्वरूप मान लोगे तो ईश्वर से प्यार कभी कम नहीं होगा। वैसे तो आप डॉक्टर से भी प्यार करते हो। बीमार हुए, पहुंच गए, हाथ जोड़ लिया, डॉक्टर साहब बहुत कष्ट है, पैसे चाहे जितने लग जाएं, जल्दी ठीक कर दो। नहीं? और डॉक्टर आपके घर आए तो और ज्यादा प्यार करोगे आप, खिलाना पिलाना। लेकिन ठीक होने के बाद क्या डॉक्टर से प्यार रहता है? हाँ, क्यों? इसलिए कि केवल जरूरत के लिए हमने डॉक्टर से नाता जोड़ा था, जरूरत पूर्ण हुई, प्यार खत्म हो। तो ईश्वर से भी अगर आप प्यार करोगे इसी तरह, पुत्र पाने के लिए, धन पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, तो जब तक ये मिलते रहेंगे तब तक प्यार बना रहेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। ईश्वर
ईश्वर से प्यार करो अपना मान, एक है। फिर प्रश्न खड़ा होगा कि भाई जब हम एक ही हैं तो उनका भजन क्यों करें? नहीं, उसका समाधान यह है कि जब तक आपकी अविद्या निवृत्त नहीं होती तब तक आपको भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर अविद्या मुक्त है और जीव अविद्या युक्त है, संयुक्त है। जैसे शरीर की दृष्टि से पांच भौतिक शरीर गुरु का है और पांच ही भौतिक शिष्य का है, चेतन गुरु में है और शिष्य में है, दोनों में एक समान है। लेकिन फिर भी शिष्य गुरु का सम्मान करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी पूजा करता है। क्यों? इसलिए कि गुरु की अविद्या निवृत्त हो चुकी है और शिष्य अभी अविद्या में फंसा हुआ है, इसलिए वो गुरु की सेवा करता है कि मेरी भी अविद्या निवृत्त हो जाए ज्ञान के द्वारा। तो जैसे शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धावान होता है, इसी तरह आप भी भगवान के प्रति श्रद्धावान रह सकते हैं, उनका भजन और पूजन कर सकते हैं। अंत में चल कर के तत्व रूप से वही बन जाते हैं। वृंदावन आत्मा अजन्मा है, न आत्मा का कभी जन्म है न मृत्यु है। आत्मा आज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराना, सबसे पुराना। ये सारी बातें आप सुन चुके। अब भगवान कृष्ण ये कहते हैं, बोलो वृंदावन। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि पार्थ, अगर तुम ऐसा मानते भी हो कि आत्मा जन्मती और मरती है, ऐसा अगर तुम मानते हो कि आत्मा जन्म लेती है और तब भी तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म हो ही जाएगा। एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान कृष्ण। वो कहते हैं, देखो पार्थ, मैंने ये जो बात तुम्हें सुनाई है, सुनने वाले इसको आश्चर्य से सुनते हैं, क्योंकि जो बात कभी दिमाग में आई ना हो और वो बताई जाए तो सुनने वाले को आश्चर्य तो होएगा। जिसने इस बात को कभी जाना ही नहीं है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कुछ लोग इसको आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग आश्चर्य की दृष्टि से सुनाते हैं और कुछ श्रोता आश्चर्य की दृष्टि से सुनते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। वृंदावन 2 अध्याय 29वां श्लोक। एक बात आपको बताएं, ध्यान से समझ लेना। ईश्वर तो अनुमान से भी सिद्ध हो सकता है। ईश्वर अनुमान से भी सिद्ध हो सकता है। धुआं देखकर आग का अनुमान हो जाता है, तो संसार को देखकर बनाने वाले का अनुमान तो हो सकता है। लेकिन जीव ईश्वर का स्वरूप है, ये बिना गुरु और शास्त्र के कभी पता लग ही नहीं सकता। यहां अनुमान नहीं हो सकता, यहां तो केवल शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए ईश्वर शास्त्र के द्वारा ही दिखाई देता है। शास्त्र चक्षुषा ऐसा भी लिखा है कहीं। शास्त्र नेत्र हैं हमारे। मुकुर मलिन यारु नयन बिहीना, तो राम रूप देखें किमि दीना। दर्पण गंदा, नेत्रहीन व्यक्ति अपना मुख देखना चाहे, संभव है क्या? नहीं हो सकता। शास्त्र रूपी नेत्र नहीं,
और हृदय रूपी दर्पण पाप से सना हुआ है, फिर परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? हम जैसा सोचते हैं उसको प्रमाण नहीं मानना, शास्त्र जैसा कहते हैं उसको प्रमाण मानना। आश्चर्य है, इसीलिए तो शास्त्रों ने, संतों ने भी कहा ना, खोजता खोजता खुद खो गया, खोजता खोजता खुद खो गया, और जिसे ढूंढता था वो स्वयं हो गया। नहीं, बर्फ की पुतलियां समुद्र की गहराई का पता लगाने चली, चलते चलते स्वयं समुद्र बन गई। गहराई का पता लगा न लगा, पर वो समुद्र स्वयं बन जाती है। बर्फ की पुतलियां जब समुद्र की गहराई का पता करने गई तो क्या हुआ? घुलते घुलते स्वयं समुद्र बन गई। रहीम मुसलमान थे, राम के भक्त थे, वो भी कहते हैं जीव बिंदु है और परमात्मा सिंधु है। बिंदु में सिंधु समान, यह सुन अचरज कासों कहूं। बोले हेरन हार हिरान और रहीमन आप ही आप हो। हेरन हार हिरान, रहीमन आप ही आप। भक्ति जहां प्रेमा भक्ति, वहां भी यही स्थिति है। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। उपासना का चमत्कार यही है, जहां उपास्य और उपासक एक हो जाते हैं। नदी समुद्र को खोजने चलती है, ध्यान से सुनेंगे बात को। नदी समुद्र को खोजने चली, गंगा जी समुद्र से मिलने चली। गंगोत्री में गंगा, हरिद्वार में गंगा, काशी में गंगा, पटना में गंगा, कलकत्ते में गंगा। लेकिन जब सागर से मिल गई तो आगे फिर गंगा अलग रह गई, एक हो जाती। वेद भगवान कहते हैं यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रेष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदी समुद्र को ढूंढने चली, समुद्र को पाकर समुद्र बन गई अपना नाम और रूप खोकर, इसी तरह जीव परमात्मा को खोजने चला, परमात्मा को पाकर के अपने आप के नाम रूप को खोकर स्वयं परमात्मा हो गया। सच्चिदानंद भगवान। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। अभी आगे भगवान बुद्धि की बड़ी प्रशंसा करते और ये कहते हैं कि बुद्धौ शरण मन बिच्छो, तुम बुद्धि की शरण में जाओ। अभी मिलेगा, आप ध्यान से सुनिए। बुद्धिहीन जीव कुछ नहीं कर सकता। जानवरों में बुद्धि नहीं, इसलिए ईश्वर को कहां पा सकते हैं, भजन कहां कर सकते। दुनिया में जितना कुछ दुख है वो बुद्धि की कमी के कारण ही नजर आ रहा है। जब व्यक्ति में बुद्धि निर्मल होती है उसको जड़ और चेतन अलग दिख जाता है, ईश्वर की अनुभूति अलग होने लगती है उसको। जरा वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन, जो मैंने तुझे सुनाया इसे कुछ लोग तो आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग आश्चर्य की दृष्टि से सुनाते हैं। नहीं, कुछ आश्चर्य की दृष्टि से सुनते हैं और कुछ सुनकर भी इसको समझ नहीं पाते। जिनकी बुद्धि कमजोर है वो इस प्रसंग को सुनकर समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर इस बात को तुम नहीं भी समझ पाओ अर्जुन, आत्मा के स्वरूप को, तो कम से कम अपने धर्म को तो समझ लो।
तुम्हारा धर्म क्या कहता है? स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याध युद्धात् श्रेयो न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। 31वां श्लोक।